गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस में लेसन नंबर 4 भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम लोग आज भौतिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न बच्चों उठता है कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन जो भी चीज़ हमारे सामने रूप बदल कर आती है वो परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन सामान्यतः दो तरीके के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अब ये प्रश्न उठता है। तो बच्चों आजकल जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, हम लोग सभी अपने अपने घरों में आजकल शरबत जरूर बना करके पीते हैं। शरबत बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि एक गिलास में पानी लेते हैं, इसमें चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं और इसको घोलते हैं, और फिर जो आपके सामने तैयार होता है वो तैयार होकर आता है, वो शरबत होता है। वो शरबत, अब आप सोच रहे होंगे शरबत तो हमारे सामने आया और ये शरबत अब इसका रूप बदल गया, क्योंकि पहले ये पदार्थ जल क्या है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है बच्चों, जल पदार्थ की द्रव अवस्था है। और जो हमने इसमें चीनी डाली वो पदार्थ की कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। फिर हमने इसमें घोल कर शरबत तैयार हो गया। तो जब हमने इसको शरबत को, हमारे सामने जो शरबत बन करके आया, इसमें क्या चेंजेस देखे आपने, क्या बदलाव देखे, ये कि इसका सबसे पहली चीज़ तो इसका रंग थोड़ा सा बदल करके आया। जैसे अभी एकदम सफ़ेद था, थोड़ा सा देखेंगे आप जब शरबत बनकर आता है हल्का सा मटमैला कलर का हो जाता है। स्वाद, सबसे बड़ी चीज़ स्वाद चेंज होकर के आया। और आकार क्या, थोड़ा सा चीनी और नींबू डालने से तो थोड़ी सी इसकी थिकनेस हल्की सी बढ़ जाती है, या द्रव अवस्था में थोड़ा सा मतलब चेंजेस आ जाता है। तो ये रंग, रूप और स्वाद, तीन परिवर्तन होकर हमारे सामने ये एक शरबत के रूप में आया, ये भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, की भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और भौतिक परिवर्तन के पश्चात हम पदार्थ की सामान्यता पूर्व स्थिति में हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने ग्लास में जल, ये क्या है, द्रव अवस्था, ये बर्फ के टुकड़े क्या है, ठोस अवस्था। अब हम इसको देखिए, ये धीरे धीरे मेल्ट भी हो रही है, पिघल भी रही है, ये वापस से पदार्थ की द्रव अवस्था में फिर से हुआ जा रहा है। तो ये भौतिक परिवर्तन के कारण ही ये वापस से द्रव अवस्था में हुआ जा रहा है। इसी तरीके से देखिए हमारे सामने हमने कुछ पदार्थ लिए हैं जो कि आप अपने घरों में रोज इन चीज़ों को देखते होंगे। जैसे मान लीजिए जल लिया, जल को हम लोग ठंडा होने के लिए कहाँ रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं। तो जो ये ठंडा होने के लिए हमने फ्रीज़र में रखा, ये क्या होते हैं, हमारे परिवर्तनकारी कारक हुए, कि जिस कारण ये भौतिक परिवर्तन हुआ उसको हम परिवर्तनकारी कारक कहते हैं, वो हमारे कारक कहलाते हैं। क्योंकि परिवर्तन जो हमारे सामने होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। तो वो कारण क्या है, वो कारक है कि जिसके कारण ये परिवर्तन होता है। तो जब हम इसको फ्रीजर में ठंडा होने पर करते हैं तो ये ठोस अवस्था में यानी बर्फ के रूप में हमारे सामने आता है। तो परिवर्तन की पहले की स्थिति क्या थी, द्रव, परिवर्तन के बाद की स्थिति क्या हो गई, ठोस। इसी तरीके से ओस की बूंदें, ठंडी के दिनों में आप लोग पत्तियों पर ओस की बूंदें जो देखते हैं, ये ओस की बूंदों पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद ये वाष्प के रूप में बदल जाती है। पहले की स्थिति क्या होती है, द्रव, बाद की स्थिति क्या हुई, वाष्प। इसी तरीके से मोमबत्ती सभी के घरों में दिखती है। ये मोमबत्ती अभी आपके पास क्या है, ठोस अवस्था में, लेकिन अगर हम इसको जलाएं, यहाँ यानी मैंने कारण एक कारण यहाँ पे आया कि अगर हम इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद देखिए ये पिघलने लगती है और इसका मोम बनकर ये नीचे देखिए, इसका मोम पिघल के नीचे गिर रहा है। तो ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है। और फिर इसको देखिए, जब हम इस मोमबत्ती को बुझा देते हैं और ये जब ठंडा हो जाएगा, ये वापस से फिर से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो ये हम इसको वापस से पूर्व की स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से ये नेफ्थलीन बॉल्स, जिसको फिनाइल की घोलियाँ भी आमतौर पे हमारे परिवेश के बच्चे बोलते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे बच्चों। तो ये हम लोग
कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कि जब जाड़े आते हैं तो गर्मी के कपड़े हम लोग एक जगह सुरक्षित करके रखते हैं, गर्मी आती है तो ठंडी के कपड़े जगह सुरक्षित करके रखते हैं। रखने के लिए हम इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन गोलियों को हम लोग बक्से में या अलमारी में डाल करके रखते हैं। तो ये अभी तो देखिए हमारे सामने ये कैसे ठोस अवस्था में होती है, और जब हम इसको जहाँ पे रख देते हैं और उसको फिर जब हम 6 महीने 5-6 महीने बाद खोलते हैं तो ये वाष्प बनकर पूरे उसमें जितने भी जगह पे रखे होते हैं वहाँ वाष्प के रूप में बदल जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो बच्चों ये कुछ भौतिक परिवर्तन हमारे सामने हैं। आप अपने दैनिक जीवन में कुछ पदार्थ या वस्तुओं को देखिए और उनका आकलन करिए कि जब परिवर्तन होने के पहले की स्थिति और बाद की स्थिति कैसे कैसी अवस्थाओं में परिवर्तन आया। थोड़ा सा एक चार्ट बनाइए, सारणी बनाइए और उन वस्तुओं के बारे में कुछ चर्चा करके उनके बारे में लिखिए। और इसी से जुड़ा रासायनिक परिवर्तन जिसको हम अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित अगर बच्चों आपको कोई भी जानकारी या कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो वो प्रश्न आप हमसे हमारे विद्यालय के जो ग्रुप बनाए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।